सो हमने दो टर्म पढ़े थे, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। नाउ इसी से रिलेटेड आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। नेक्स्ट स्पीड। देखिए नॉर्मली हम लोग इसको u से डिनोट करते हैं। हाँ ना, मैं बोलूंगा कि अब से ना स्पीड क्या होता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। इससे ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा कि या तो हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, हाँ जी ये ऐसे, और ये एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हाँ जी, ये एवरेज स्पीड होता है। अगर हम लोग एवरेज स्पीड को लिखें तो ये बात है, टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन टाइम टेकन। हाँ ये लिखेंगे तो डिस्टेंस को अगर s लिखते हैं, टाइम को t लिखते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना लिखिए, अगर आप इस चीज को समझते हो कि ये अगर हमारा a है, ये हमारा b है, अगर ऐसे हम लोगों ने गया है पाथ p1, हाँ तो ये डिस्टेंस s1 है। हाँ ऐसे हमने एक लिखा था पाथ p2 डिस्टेंस s2, और इस तरीके से भी अगर हम लोग लिख रहे हैं कि पाथ p3 और डिस्टेंस s3, तो स्पीड क्या होगा कि कोरस्पॉन्डिंग टू देयर टाइम टेकन। अगर मैं बोलता हूं कि चलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम लगा है वो t1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग t2 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग t3 है ना। हाँ तो क्या होगा, लिखें, फॉर पाथ, एक तो p1 है, स्पीड अगर मैं u1 लिखता हूं, हाँ जी, तो देखिए ये आएगा s1 बाई t1। पाथ p2 के लिए अगर u2 लिखेंगे तो वो आएगा s2 बाई t2, एंड सिमिलरली पाथ ये है ना s3 अपॉन t3। मतलब ऑफ कोर्स ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना इसको लिखने का तरीका और भी होता है। क्या, अगर u को हम लोग लिखते हैं तो ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t लिखते हैं, वेयर डेल्टा का मतलब आप समझते हैं, डेल्टा हमेशा यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ कैसे मैं बोल रहा हूं कि देखो, अगर कहीं पर हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, चलिए हम यहां पर ओरिजिन या कहीं इधर ओरिजिन मान ले, तो इसका पोजीशन ए वाले का इनिशियल, बी वाले का फाइनल माइनस करेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से आता है, चेंज अपॉन वही। अगर मान लो कि 12 बजे यहां पर है, 1 बजे यहां पर है, तो 1 बजे में से नहीं होता कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए। ये बात यहां पर यही होता है, और डेल्टा टी भी यही है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। नाउ अगर हमारा टी इनिशियल 0 हो जाए, जब भी हम टाइम काउंट करना शुरू करें उसको 0 मान ले, तो टी फाइनल को हम लोग टी लिख देते हैं ना। इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना। पहला तो स्पीड हम लोग लिखेंगे एवरेज स्पीड, और दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी को इनफैक्ट हम लोग याद भी रखते हैं, या बोलिएगा कि डेफिनेशन वाइज यूज करते हैं। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का बाय डिफॉल्ट मीनिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम,
है ना। अगर आप चाहें तो इसको लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका मतलब ही है ना। जो u बोला जा रहा है वो ये है ds/dt, और आप जानते हैं कि ds/dt यही टर्म होता है डेल्टा s/डेल्टा क्या t। हाँ जी, देखिए जब ये टाइम इंटरवल, एक तो देखो, एक अगर मैं इसको मानता हूं कि ये मेरा इनिशियल टाइम है, समझ रहे हैं, और ये हमारा फाइनल टाइम है, हाँ जो भी, तो बोलता है कि टाइम इंटरवल एकदम छोटा करते जाओ, मतलब आप यहां पर भी आएंगे तो बहुत ही छोटे पाथ के लिए, यहां पर भी आओगे तो बहुत ही छोटे इंटरवल के लिए, एक बात है ना, एकदम स्मॉल इंटरवल के लिए, ठीक है। तो ये चीज होता है कि हम लोग रेट चेंज इसी बात को लिख देते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, इतना ही लिखा जाता है, समझ रहे हैं, और ये इंस्टेंटेनियस हो गया ना। इसी तरीके से हम लोग जो स्पीड लिखे हैं वेलोसिटी भी लिखते हैं, क्या देखता हूं, है ना ना। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वेलोसिटी, अगेन हम लोग लिखेंगे तो वेलोसिटी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, फिर से क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी, है ना, और इसको इस तरीके से ये डिनोट करा जाता है एवरेज वेलोसिटी को। क्या होता है, ऑफ कोर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट, माइंड इट, टोटल ऐसे अगर लिखे, चलिए लैंग्वेज में भी अगर लिखे ना एवरेज वेलोसिटी, तो ये आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट हाँ जी अपॉन व्हाट, टाइम टेकन। हाँ ना, अगर इस तरीके से फॉर्मूला में लिखेंगे तो नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट को x से लिखते हैं और हम लोग ये x/t लिख लेंगे ना, लिखे। फिर से अगर बात करी जाए तो आप जानते हैं कि ये तो x जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ जी, ये भी x आएगा और पाथ P3 के लिए भी ये x ही आएगा डिस्प्लेसमेंट। हाँ ना, यहां पर भी ये बात होता है क्या, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, हाँ जी होता है ना, हमेशा यही लिखते हैं, डेल्टा x का मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये चीज समझ रहे हैं, हमेशा ये डिफरेंस होता है ना, यही वाली बात होती है। ये देखिए एक दो बातें यहां पर जो थोड़ा सा क्या बोलोगे डिफरेंट है या ध्यान देने लायक है। वेलोसिटी पता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिल्कुल, एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अभी हम लोग ना सिंस एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट हाँ अगर कोई स्पेसिफिकली पूछता है तो बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। हाँ फिलहाल हम लोग नहीं लगाएंगे बिकॉज एक ही डायरेक्शन है, समझ रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े वाला अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एनीवे होता वेक्टर क्वांटिटी है, आएंगे हम उस पर भी आएंगे, जब मोर देन वन डायरेक्शन आएगा तो हमको लेके ही चलना पड़ेगा उसी को। ना सिमिलरली इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
ऑफ कोर्स ये भी v होता है, हाँ बिल्कुल वेक्टर वाला। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या इसी को आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है, चेंज इन पोजीशन, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या यही पोजीशन का चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वो चाहे तो आप लिखें और नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ना बोल ये रहे हैं वेलोसिटी को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो नो डाउट dx बाई dt होता है। ऑफ कोर्स ये यही टर्म होता है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। बिल्कुल स्मॉल इंटरवल के लिए बात करने लगे तो, है ना। ना फिलहाल हम लोग एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो वो ये लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक्स जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा नहीं कि ये एक फिक्स वाली बात है, आप ऐसे भी रहेगा और एक्स मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखे हैं और एवरेज को लिखे हैं टोटल अपॉन दिस। ना देखिए थोड़ा सा कंपेयर करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी का, समझ रहे हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें ना तो नो डाउट पहला तो जो कंपैरिजन होता है वो आपका बात आएगा स्पीड, हाँ बड़ा या बराबर होगा वेलोसिटी से, समझ रहे हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हाँ बड़ा या बराबर डिस्प्लेसमेंट का है। बिल्कुल एस जो है बड़ा या बराबर एक्स होता है, या हम इसी चीज को डेल्टा लिखते हैं, है ना। ना ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये पता है क्या हो, यहां पर जब तक आप बात कर रहे हो एवरेज का, एवरेज तभी तक ऐसा होता है, अदरवाइज ये सबसे जरूरी बात ये है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ना वो एग्जैक्टली बराबर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। बिल्कुल ये एवरेज स्पीड बड़ा हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा एवरेज वेलोसिटी के, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड एग्जैक्टली बराबर होता है। क्या बोला जा रहा है, और थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। देखो अगर मैं मानता हूं ये A है और ये चलिए B है, तो देखो अगर आप ऐसे डायरेक्टली जा रहे हैं पाथ P1, तो पाथ अगर हम लोग लिखेंगे P1 का, हाँ जी, तो आप समझ रहे हो क्या, इस डिस्टेंस